नमस्कार दोस्तों। आज राशिफल कैसे निकालते हैं समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि हम समझने की कोशिश करें कि राशिफल कैसे निकालते हैं, आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आप पहला वीडियो देखिए, आप ये वाला। अब इस वीडियो को मैं चला देता हूँ, थोड़ा सा सुनिए। चाहे वो पैसे के हो, करियर, बिजनेस, जीवन साथी वगैरह वगैरह, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम तांत्रिक और ढोंगी बाबाओं का सहारा लेते हैं। वो हमसे बहुत सारे पैसे लूटते हैं और इसका नतीजा कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपके सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं ग्लोबल स्काई शॉप के ग्लोबल ज़ोडिएक स्टोन। तो दोस्तों, अब ये बात आप लोगों को सुनकर बड़ी खुशी होगी कि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। वो है द फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर बेजन दारूवाला। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। बेजन जी, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस ज़ोडिएक साइंस को कौन सी स्टोन सूट होते हैं? एरीज पहली साइन है, साइन का महीना, राशि वो अग्नि तत्व है और वो होगा मार्च 21 से अप्रैल 19। ये अपना पश्चिम का ज्योतिषी का हिसाब से। और इसका स्टोन है मूंगा यानी कोरल। अब आएगा दूसरी साइन टोरस। इसका महीना अप्रैल 20 से मई 20 वेस्टर्न या पश्चिम एस्ट्रोलॉजी में। उसका लिए गोल्डन टोपेज सबसे बढ़िया है। तीसरा है जेमिनी, मई 20। सुना आदरणीय दोस्तों, क्या कह रहे हैं साहब बहादुर। पहले तो दीदी कौन है ये, तो एक पिक्चर आई थी, मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ा करता था, एक दूजे के लिए। तो उसमें ये हीरोइन थी। अब हीरोइन का करियर छोटा सा होता है, फिर काम नहीं होता, फिर कोई और काम मिल जाता तो कर रही, अच्छी बात है। अब ये बता रही हैं कि लोग फंस जाते हैं, उनके काम होते नहीं, उनके कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे विवाह की प्रॉब्लम है, नौकरी की प्रॉब्लम है, तो वो किन से फंसती हैं? तांत्रिक के पास फंस जाती हैं, जोशियों के पास फंस जाती हैं। तो उनको बचाने के लिए कौन आ रहे हैं? बेजन दारू वाला। अब बेजन दारू वाला जी आपको कैसे बचा रहे हैं? वो बता रहे हैं कि जो मेष है, पश्चिम ज्योतिष के हिसाब से उसका मैं आपको जेमस्टोन बता रहा हूं। अब भाई पूर्व ज्योतिष है, तुमको और बताओगे तो आप ही समझा दो कि पश्चिम से बताओगे कि पूर्व से बताओगे, कौन सा वाला स्टोन पहने हम, पश्चिम वाला पहने कि पूर्व वाला पहने, कौन से वाले ज्योतिष वाला स्टोन पहने भाई, आप बता दें हमको। और फिर 60-70 करोड़ लोग जो भी मेष में पैदा हुए, उसका एक जेमस्टोन बता दिया उन्होंने भी। 21 मार्च से आप 19 अप्रैल के बीच में पैदा हुए तो आप ये वाला जेमस्टोन पहन लो, तो बताओ। और गणेश जी आते हैं इनके पास इनको बताने के लिए। ठीक है, एक और भी हैं, उनको भी गणेश जी आते हैं, हमें नहीं आते। ठीक है ना, उनको भी सुन लेते हैं। फिर उसके बाद राशिफल पे आएंगे। देख, Zodiac sign Scorpio for the year 2021. Ganesha says this year will be very powerful. You will see that there is a lot of load on you in the month of January. But when you will enter February, things will start settling around. सुन लिया दोस्तों, गणेशा से इनको भी गणेशा बताते हैं। गणेश जी जोशी है क्या भाई? बताओ तो सही भाई, कुछ तो समझा दो भाई। रिद्धि सिद्धि से शादी का क्या मतलब है भाई, समझा दो तुम हमें।
अब तुमने गणेश जी को बना दिया जोशी, वो इनको आगे बताते हैं, वो इन्हीं को आगे क्यों बताते हैं? अब मेरे समझ से बाहर है। पहले इनके पिताजी को बताते थे, फिर अब इनको बताते हैं। अब ये स्कॉर्पियो को आप बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो का भाई पहला महीना तुम्हारा ठीक नहीं, दूसरा ठीक हो जाएगा। अब बताओ जितने भी लोग स्कॉर्पियो में पैदा हुए हैं उनका पहला महीना जनवरी का खराब हो गया भाई। ठीक है साहब, आपकी अपनी कैलकुलेशन है, आपको मुबारक हो। लेकिन 70 करोड़ लोगों की, 60 करोड़ लोगों की एक प्रोडिक्शन है, ये हमें देखना भाई। अब ये समझते हैं कि गणेश जी पारसी लोगों को ही क्यों सारा ज्ञान देते हैं, हम हिंदुओं को क्यों नहीं देते? ये देखना है, ये आप भी एक्सप्लोर करो, हम भी एक्सप्लोर करते हैं कि भाई गणेश जी मुझे क्यों नहीं बता रहे, ये नहीं क्यों बताते हैं। ठीक है, कमाल की बात है। अब एक और देखते हैं, राशि पे प्रेडिक्शन। ये बड़े कमाल के सज्जन है जी, आओ इनको धोया जाए। ये बता रहे जी सिजेरियन ऑपरेशन जो है 6:54 से 1:04 रात तक होना चाहिए इनका। इन्होंने ये डेट निकाल दी, सिजेरियन ऑपरेशन आज शाम 6:54 से 1:04। इनको ये नहीं बताया कि 6:54 से 1:04 तक कितने लगन चेंज हो जाएंगे, तो जो बच्चे पैदा होंगे उन सबका भविष्य अलग होगा। इन्होंने तो प्रेडिक्शन दे दी, इनका क्या जा रहा है भाई। ठीक है, अब इनकी बाकी की प्रेडिक्शन भी देख लेते हैं, वो बड़ी मजेदार है। अब मतलब मैं इम्प्रेस्ड हूँ इनसे बहुत, इनसे खासकर। अब देखते हैं क्यों मैं इनसे ज्यादा इम्प्रेस रहता हूँ। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:42 से रात 8:35 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 25 जून की सुबह 6:40 से दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:42 से दोपहर 2:16 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:42 से दोपहर 2:16 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त जी है। सुबह 9:42 से शाम 4:36 तक और शाम 6:54 से रात 1:04 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28। ये हालात है, ये ज्योतिष है। अब ये कैसे हो रही है ज्योतिष, भाई समझ से बाहर है, हमारे समझ से बाहर है। ये कोई जबरदस्ती ज्ञान है, मतलब ये ज्ञान आम नहीं है। तो टीवी पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है तो जबरदस्त ज्ञान है। प्रपोज करने का समय बताना, प्रपोज समझ से सिजेरियन बताना, कितने आवर्स का गैप दे रहे हैं, इसमें कितने लगन चले जाएंगे, मतलब ये मुहूर्त निकाला जा रहा है। अब आगे देखते हैं, ये बड़ा मजेदार राशि पे प्रेडिक्शन। ठीक है, अब ये राशि प्रेडिक्शन डेली भी होती है, ये वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, ईयरली भी होती है। ये पहले बहुत मैगजीन्स में आया करती थी, आजकल मैगजीन्स तो इतनी छपती नहीं, लेकिन अखबारों में अभी भी अवेलेबल। खैर अब तो अखबार भी नहीं छपते, सब इलेक्ट्रॉनिक अखबार ज्यादा हो गए हैं। एनीवे वो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक हो जाए वो कोई बात नहीं। लेकिन अब देखते हैं इसमें, ये आज का राशिफल, ये आज का है, मेष का राशिफल है ना। मेष राशि वालों के लिए साल उपलब्धियों से भरा रहेगा, साल की है, सॉरी साल की है। इसमें पॉजिटिव बातें ये रहेंगी, नेगेटिव बातें ये रहेंगी। ठीक है, डेली का भी है, डेली का आज का राशिफल भी है। आज का राशिफल अभी, आज विचारों में बहुत अधिक क्रिएटिविटी रहेगी, नए नए आइडिया दिमाग में आएंगे और उन पर अमल करना फायदेमंद रहेगा। साथ ही आपका सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। संबंधियों के साथ भी मधुरता बनी रहेगी। नेगेटिव कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करें। कभी कभी आप गुस्सा और जिद दिक्कत करता है, समझदारी से अनुकूल कर सकते हैं, सुझाव दे दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब व्यवसाय, कमीशन, बीमा संबंधी बिजनेस में लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। कोई रुकी हुई पेमेंट आ जाएगी, महत्वपूर्ण फैसले लेने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए क्या है। जनरली का अच्छी बात है, जनरली का, स्पेसिफिक नहीं का। 60-70 करोड़ लोगों का भविष्य जनरली लिखना चाहिए, स्पेसिफिक नहीं लिखा तो पिट जाएगा।
ठीक है। अब मजे की बात है, नीचे जो है स्वास्थ्य भी बताया गया, भाग्यशाली, आज नीला रंग भाग्यशाली है, अंक 5 बढ़िया है। अब नीचे देख लेते हैं, टैरो से भी बताया गया। नीचे देखते हैं, अंक भविष्य भी बताया गया, जो 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए हैं उनके लिए ये वाली प्रेडिक्शन है। ठीक है, दैनिक भास्कर ने अपना काम कर दिया। अब मैं 1 तारीख को पैदा हूं और मैं एरीज हूं, तो मैं ये वाली मानू प्रेडिक्शन के भाई, ये वाली मानू? मेरे लिए तो समस्या। अब मैं 1 तारीख वाला हूं लेकिन मैं टॉरस हूं, तो मैं कौन सी मानू भाई? ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जनरलिटी वाली जो बात है, ये जो ज्योतिष पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर इसका कोई मतलब नहीं है। ज्योतिष तो वो है कि दो ट्विंस में डिफरेंस है, वो डिफरेंस कैसे निकालें। एक ही माँ बाप के कितने बच्चे हैं, सब डिफरेंट होते हैं। एक ही दिन में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो डिफरेंट है, और दो ट्विंस तो डिफरेंट है ही है। अब इनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से जो ये कर रहे हैं, इसके हिसाब से तो भाई स्टीव और मार्क वाह, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके हिसाब से। स्टीव और मार्क वाह दोनों क्रिकेट खेलते, लेकिन दोनों की शादियां एक ही लेडी से तो नहीं है ना, इनकी वाइफ अलग है, बच्चे भी अलग अलग होंगे। तो जीवन जो है शुरुआत में एक जैसा हो, लेकिन बाद में तो एक जैसा नहीं रहेगा। एक जैसा हो सकता है, एक ही नहीं हो सकता, सेम नहीं हो, दोनों की नेचर एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। मैंने सिर्फ स्टीव और मार्क वाह की बात की है, बाकी में भी आप देख सकते हो कि सिमिलर होते हैं ट्विंस, सेम नहीं होते हैं। अब ज्योतिष को चैलेंज है, ये प्रेडिक्शन करो, ये कर रहे हैं जनरल प्रेडिक्शन। इनसे बेहतर जनरल प्रेडिक्शन तो हम कर सकते हैं, करके दिखाएं। 2021 की साल की प्रेडिक्शन करके, 2022 की साल की प्रेडिक्शन करके दिखाते हैं। जो लेडीज अप्रैल के बाद प्रेग्नेंट हुई हैं, उनका बच्चा 2022 में। जो लेडीज अप्रैल 2021 या उसके बाद प्रेग्नेंट हुई हैं, उनका बच्चा जो है वो 2022 में पैदा हो। जो बच्चे 12वीं क्लास का एडमिशन उन्होंने 2021 में लिया है, 2022 में उनके एग्जाम हैं, उनमें से अधिकतर बच्चे पास हो जाएंगे। ये सभी के लिए प्रेडिक्शन है, एरीज के लिए भी है, टॉरस के लिए भी है, जेमिनी के लिए भी है, कैंसर के, सभी के लिए प्रेडिक्शन। कुछ बच्चे इसमें कंपटीशन टेस्ट देंगे, वो इंजीनियरिंग कर जाएंगे, कुछ जो है मेडिकल साइंस में एडमिशन लेंगे, कुछ बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे। जो फेल हो जाएंगे वो तो या पिताजी की दुकान में बैठ जाएंगे या फिर दोबारा एग्जाम देंगे। जो 27 से 30 साल के बीच में शहर में बच्चे रहते हैं, एरीज वाले, उनके 2022 में विवाह के योग बनते हैं, प्रबल बनते हैं। अब ये जो भी मैंने बात बताई है, ये सारी टॉरस के लिए भी है, ये जेमिनी के लिए भी है, सभी के लिए, जिस मर्जी के लिए लो, इस तरह से हम भी प्रेडिक्शन बता सकते। ये प्रेडिक्शन थोड़ा, ये एस्ट्रोलॉजी थोड़ा। अब इसको मतलब इसके अंदर कोई एस्ट्रोलॉजी यूज हो रही है? ना, कोई एस्ट्रोलॉजी यूज नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको जनरल बातें। ईस्टर्न यूपी, बिहार, इसके अंदर तो बहुत बढ़िया, मतलब हिंदी लिखने वाले ऐसे जबरदस्त लोग मिल जाएंगे आपको, कि आप इतनी बढ़िया हिंदी लिख देंगे कमाल की। और वैसे एमए इंग्लिश के बच्चे पकड़ लो, वो आपको इंग्लिश लिख देंगे। आप इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखो, एरीज के, टॉरस के, जेमिनी के, जो मर्जी लिखो, किसी ने किसी के साथ कुछ ना कुछ तो होना ही है। एडवर्स नहीं लिखना, डेथ हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी, कोई अवार्ड जीत जाएंगे, ऐसा कुछ एडवर्स में नहीं लिखना। और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मध्यम लिखी जा, बस ये है प्रेडिक्शन। एस्ट्रोलॉजी क्या है समझ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट प्रिडिक्टिंग अ पर्सन्स फ्यूचर।
वी कैनॉट जनरलाइज प्रेडिक्शन। स्पेसिफिक प्रेडिक्शन के लिए हमें डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ तीनों चाहिए। जब हम डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ तीनों लेते हैं तभी उसका हॉरोस्कोप बनेगा। अगर टाइम में जरा भी डिफरेंस हो जाता है, जैसे ट्विंस हो गए 5 मिनट का, 7 मिनट का, कई बार उससे भी कम होता है, वो सिमिलर हो सकते हैं, सेम नहीं होते कभी। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में वहां भी डिफरेंस आ जाता है। दोनों की शादी जो ट्विंस की भी एक ही दिन नहीं होगी। ये तो कमाल कर रहे हैं यार। डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़ो, ये तो बोल रहे हैं भाई एक महीने में जो बच्चे पैदा हुए, 12 महीने, 12 राशियां, एक महीने में जो बच्चे हुए 30 दिन, साहब की एक प्रेडिक्शन बता दो। साहब जी बड़ा मुश्किल है। अब आप बता दो जी, अभी लिखा था माता पिता की सेवा करेंगे। अब जो 70 साल का वो माता पिता की सेवा करें, कैसे बता रहे भाई? उसके तो है नहीं माता पिता। लेकिन ऐसे कोई लॉजिक होना चाहिए। अब जो बच्चों की प्रिडिक्शन होगी वो मिडिल एज में नहीं होगी। बच्चों के तो जो इवेंट्स अलग है ना भाई, खेल 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 कूद है, एजुकेशन है, उससे ऊपर चले गए वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं। और उसके बीच में भी जो है वो परेशान है, वे नौकरी करें, आगे पढ़ाई करें, कौन सी लाइन लें। उसके बाद जो है वो शादी ढूंढ रहे हैं, उसके बाद जो है कईयों के बच्चे नहीं हो रहे। तो यू हैव टू प्रेडिक्ट लाइक दैट। आप ये कह दो कि एरीज का ये प्रेडिक्शन, टॉरस की ये प्रेडिक्शन, जेमिनी, पता नहीं क्या है यार। तो लेट्स बी रियलिस्टिक। अब क्या है कि ये फिर भी अखबारों में, टीवी वगैरह में क्यों आता है, और फिर इसकी व्यूअरशिप भी बहुत। तो एक तो आदत पड़ गई लोगों को। अब जिस चीज की आदत पड़ जाए तो वो फिर चीज चलती रहती है। आपको कोका कोला की आदत है, सिगरेट पीने की आदत, शराब पीने की आदत, अब पता ही है भाई खराब है, फिर भी पीते ही है ना आदमी। तो कोई कर रहा है इसमें से कोई बात नहीं, कोई अगर मजे के लिए पढ़ रहा है, डजंट कैरी एनी मीनिंग, ठीक है कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एज साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी बात नहीं बनती। आप पढ़ते कोई बात नहीं, इसमें किसी को कोई नुकसान थोड़ा ना हो रहा है, देन इट इज फाइन, उसमें कोई बात नहीं। बट ये ज्योतिष व्योतिष से कोई लेना देना नहीं भाई, इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं भाई। ज्योतिष इज अबाउट प्रिडिक्टिंग अ पर्टिकुलर हॉरोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब है कि ये टीवी पे आता है, और टीवी पे जो चीजें आती हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को जो है इफेक्ट डालती हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंप्रेस करती हैं। लोग उसी को सच्चाई मानने लग जाता है, लेकिन वो सच्चाई होती नहीं, ये समझ लें हम। वो सच्चाई होती नहीं है असल में। बड़ा सिंपल सा होता है, केलोग ही है नाश्ता, वो काफी टाइम पहले की बात है। तो मैंने भी बोला केलोग ही है नाश्ता, केलोग ही खाना चाहिए। तो जो पराठे खा रहा हूँ वो ठीक नहीं है। जो लोग साउथ इंडिया के अंदर अगर इडली खा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वड़ा ना खाएं सुबह, मतलब पोहा ठीक नहीं है। तो कैसे, मतलब अब गड़बड़ हो गई सब कुछ। रोटी सब्जी भी, ये दाल या दही, ऐसे हमें लस्सी नहीं पीनी चाहिए, केलोग ही खाना चाहिए। अब बताओ यार। अब हुआ क्या, लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की भी केलोग ही ना था, केलोग ही खाऊंगा। उन्हें जमी नहीं बात यार, बात बनी नहीं। अब केलोग ही जो है इडली बेच रहा है, वही बना रहा है। इस तरह माजा में है आम, पता नहीं उन्होंने आम कभी खरीदा भी है या नहीं। ट्रॉपिकाना में ही है जूस, कहाँ जूस है भाई? अब तो वो बेवरेज लिखने लग गए। रियल में कहाँ जूस है भाई? कहाँ रियल लिख दिया रियल। तो टीवी में सब जो है ड्रामा है, वो एक्चुअल लाइफ से उसका कोई अर्थ नहीं है। एक्चुअल लाइफ से चीज, अर्थ जैसी चीज कोई बना दी जाए, कोई सीरियल बना दिया जाए टीवी में जो आए, और जो मूवी बना दी जाए, वो चलेगी भी नहीं। उसमें कुछ ना कुछ उनको जोड़ना पड़ेगा, सेंसेशन डालनी पड़ेगी। बिना सेंसेशन होता है, और सच्चाई तो दिखाई जा भी नहीं सकती। अब उसका कोई बायर नहीं है। आम दिखाएं, आप देखो, आप सोचो कि आम लेके खड़ा है धर्मेंद्र, ये है आम, उसका कोई अर्थ नहीं है, सबको पता भाई। ट्रॉपिकाना में है आम, ये समझ नहीं पाए आप? समझ रहे हैं? इससे ज्यादा मैं खुली बात नहीं कर रहा, और क्या बताऊं। अब वो तो बैठा बेचारा गरीब आम, वो पेड़ के ऊपर, बोला भैया असली आम मैं हूं, एक कहा ट्रॉपिकाना माजा के चक्कर में पड़े हो। सुनने वाला कौन है? तो कहने का मतलब है, लेट्स बी रियलिस्टिक। अगर हम
एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस करना चाहते हैं तो बात अलग है। हाँ, अगर आप ये एस्ट्रोलॉजी एज जनरलिटी आम लोग जैसे पढ़ रहे हैं वो करते रहो, उसमें कोई अर्थ नहीं है, बट वो ज्योतिष नहीं है, बस इतना मैं समझाना चाहता हूँ। तो ऐसे निकालें भविष्य पर, जो मर्जी लिखो 12 के राशियों के बारे में, मौज करो, लोग तो सुनने वाले मिल ही जाएंगे। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।